ढाबा स्टाइल मज़ेदार से मुर्ग छोले घर में बना के तैयार करेंगे। तो इन मज़ेदार से मुर्ग छोलों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल ऐड करके ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े पीसेस चिकन के ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर विंग्स के पीसेस ले लिए हैं। चिकन को हमने ऑयल में डाल दिया है और चिकन को हम बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है गजाला को कराची से, गुलफराज को मलेशिया से, ईमान को इस्लामाबाद से, मिनाल को रावलपिंडी से। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद हमने चिकन को एक प्लेट में निकाल लिया है। इस तरह से चिकन टूटेगा भी नहीं और चिकन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज़ें ले ली हैं। तो प्याज को हम इसी ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं और प्याज को ऐड करके अब हमने प्याज को भी फ्राई कर लेना है। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि बस प्याज के ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, वरना प्याज बाद में घुलेगी नहीं। तो बस इस तरह से जब आपकी प्याज हल्की सी गोल्डन हो जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर टमाटर ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को इस तरह बारीक कट कर लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इनके छिलकों को हमने रिमूव कर दिया है। इस तरह से आपका जो शोरवा और आपकी जो ग्रेवी बनकर तैयार होगी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। बिल्कुल भी टमाटर ऊपर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से देखिए आपने छिलकों को ज़रूर रिमूव करना है। अब हम इसको भून लेते हैं। जितनी देर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं इतनी देर यहाँ पर हम एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बंच लहसुन का ले लिया है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी मिर्चें और 2 हरी इलायची को हमने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर इस तरह से थोड़े से पानी के साथ इसको पीस लिया है। इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लिया है। साथ साथ यहाँ पर देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से भुन रहे हैं। तो इसके साथ ही अब मैं ये पूरा मसाला इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का। तो ये सारा मसाला ऐड करके इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करके अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी और इसके साथ ही हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, तो 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दिए हैं। 2 दालचीनी के हम इसमें टुकड़े ऐड कर देते हैं और 2 हम इसमें ऐड कर देते हैं बड़ी काली इलायची। बहुत ही खुशबूदार और इतना मज़ेदार आपका छोलों का सालन बन के तैयार होगा कि आप ढाबे से लेना भी भूल जाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसमें शान का छोले मसाला ऐड कर दिया है। छोले मसाले से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। छोले मसाले की रेसिपी मैंने 2 साल पहले शेयर की थी, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देखकर भी छोले मसाले बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जल ना जाएं। तो 1 से 2 बार इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल गए हैं। साथ ही 4 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ। तो लो फ्लेम करके आपने दही को फेंट कर ऐड करना है। दही ऐड करके दही को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर आपने दही ऐड करके इसको पहले मिक्स करना है, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें फ्राई की हुई चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करके चिकन को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर छोलों को भी पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। तो छोले बहुत अच्छी तरह से हमारे टेंडर हो चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी भी है, तो इसी पानी से हम इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। तो छोलों के पानी को और छोलों को एक साथ हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाले को भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक उबाल आने तक पका लेते हैं। इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि चिकन भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करके 5 मिनट के लिए दोबारा से लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं सरफेस पर ऑयल आ चुका है और यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार मुर्ग छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे।
रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।